ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 27 मंत्र नंबर 3 से 4 आत्म प्रकाश कैसे, एपिसोड नंबर 4 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं कि बंधे से बंदा, खुला से खुदा। जो बंधा हुआ है उसका नाम बंदा है और जो खुला हुआ है उसका नाम खुदा है। खुला से खुदा, खुदा कौन? जो खुला है, उन्मुक्त है। विवर्णुते तनुम स्वा, अपने शरीर के ऊपर कोई पर्दा नहीं रहने देता, सारे पर्दे हटाकर मिलता है। अब हम आपको इस मंत्र का तीसरा भाव सुनाते हैं। यह भी महापुरुष से सुना हुआ भाव है। ये महापुरुष भी जिन्होंने बताया, हमारे बड़े श्रद्धेय महापुरुष थे। उन्होंने कहा, देखो यह जो प्रसंग है मुंडक उपनिषद में, जहाँ से प्रारंभ हुआ, यम यम लोकम मनसा संविभाति, अपना कल्याण चाहो तो आत्मज्ञानी जो है वह पर्याप्त काम है और उसकी सारी कामनाएं लीन हो गई हैं। तो यह आत्मज्ञानी का वर्णन है। तो यहाँ एस पद जो है वह न साधक के लिए है और न ईश्वर के लिए। त्वम पदार्थ प्रधान कहो तो साधक के लिए और तत्पदार्थ प्रधान कहो तो ईश्वर के लिए। उनका कहना था कि यहाँ एश पद गुरु के लिए है, आचार्य के लिए है। वही तो तत्वज्ञानी पर्याप्त काम कर्तात्मा विशुद्ध सत्तत्व, जिसकी उपासना करने से सारी कामनाएं पूरी होती हैं और निष्काम होकर उपासना करने से मुक्ति मिलती है, वही एस पर्याप्त कामो कर्तात्मा महात्मा यमेव शिष्यम वर्णुते तेन वर्णेन तेन शिष्येन तेन वरित्रालभ्यो। ये गुरुदेव महाराज वर्णन कर लें, चुन ले। इसमें भी चुनाव होता है। चुनाव क्या होता है कि असल में महात्मा लोग इसको जानते हैं। यह प्रचारकों का रहस्य नहीं है और इस बात को प्रचारक लोग नहीं जानते हैं। यह दुनिया में जिसको धन कहते हैं वह भी परमात्मा है। इसको महात्मा लोग जानते हैं और जिसको भोग बोलते हैं, काम बोलते हैं, वह भी परमात्मा है। इसको महात्मा लोग जानते हैं और जिसको धर्म कर्म बोलते हैं वह भी परमात्मा ही है। इसको भी महात्मा लोग जानते हैं और जिसको मोक्ष कहते हैं वह भी परमात्मा ही है। परमात्मा का ही नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जब कोई भी संसारी मनुष्य अर्थ नाम वाले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आता है कि हमको धन के रूप में परमात्मा मिले, वहीं से हमको सुख मिले, हमको धन का दर्शन होवे, धन मेरा होवे, हमको धन का तो दर्शन होवे और मेरा बन जाए। कोई कहता है हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण मेरा बन जाए। वह कहता है कि हमको कृष्ण से सुख होता है, वह कहता है कि हमको धन से सुख होता है। तो एक आदमी कृष्ण नाम वाले परमात्मा का दर्शन, उससे ममता और उससे सुखी होना चाहता है, और एक आदमी धन नाम वाले परमात्मा के दर्शन और ममता और उससे सुख पाना चाहता है। तो वह परमात्मा को पहचानता नहीं है। इतना दोष है, इतना दोष तो है भला, और इतना दोष तो सब जगह है। लेकिन असल में धन के रूप में भी परमात्मा, भोग के रूप में भी परमात्मा, मोक्ष के रूप में भी परमात्मा, सुसुप्ति के रूप में भी परमात्मा, समाधि के रूप में भी परमात्मा, विक्षेप रूप में भी परमात्मा और मल रूप में भी परमात्मा है। वाह भगवान! महात्मा ने तो परमात्मा का रहस्य ही जान लिया। तो जब कोई आदमी यह कहता है कि हमको तो यह संतरा चाहिए, तो कहता है ले संतरा, वह परमात्मा है। महात्मा जानता है कि हम इसको संतरा नहीं दे रहे हैं, हम इसको परमात्मा दे रहे हैं। वह इसको संतरा समझता है, हम इसको परमात्मा समझते हैं। इसलिए अर्थ चाहने वालों को वह मना नहीं करता, कह देता है भाई यह काम करो, तुम्हें अर्थ मिलेगा, अर्थ के रूप में ईश्वर मिलेगा, तुमको धर्म के रूप में मिलेगा, भोग के रूप में मिलेगा, मोक्ष के रूप में मिलेगा। जो असल में ईश्वर को चाहेगा उसको ईश्वर मिलेगा। ईश्वर कोई ऐसी सस्ती चीज़ नहीं है कि जो न चाहे उसको भी मिला दे। व्यापार न करे और धन मिला दे, ब्याह न करे
और भोग मिला दे, यज्ञ न करे और धन मिला दे, और भक्ति न करे भगवान मिला दे, श्रवण मनन निधि ध्यान न करे, वरण न करे और परमात्मा मिला दे, कि इसकी जरूरत महात्मा को नहीं होती, क्योंकि जो जहाँ है वह वहाँ असल में परमात्मा है, परमात्मा में है। तुम रो कि मैं तो दुखी हूँ, और महात्मा कहेगा अरे परमात्मा तुम तो साक्षात ब्रह्म ही हो, सच्चिदानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, तू नाहिम तो मैं दुख लेस। तू तो परमानंद स्वरूप है, तुम में दुख का लेस नहीं है। नारायण, यह रोना भी तेरा एक लीला है, यह रोता है यह भी आनंद की एक अभिव्यक्ति है। आज तेरी मौज ऐसी आ गई है कि मैं रो के अपना सुख प्रकट करूं, यह रोना भी सुख की एक अभिव्यक्ति है। प्रचारक लोग कहते हैं यह सही है और यह गलत है। प्रचारक जो होते हैं वे द्वंद्व भाव का प्रचार करते हैं, और महात्मा जो होता है उसकी सब में आत्मबुद्धि आत्मदृष्टि निरंतर बनी रहती है। इसी से आचार्य में और अवधूत में फर्क होता है। इसी से एक मंडलेश्वर में, एक मठाधीश्वर में और एक फक्कड़ अवधूत में फर्क होता है। फक्कड़ अवधूत जो है उसके पास कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए आवे तो ब्रह्म ज्ञान बतावेगा, और मंडलेश्वर और पीठाधिपति गांव में जाएगा, पर्चा बंटवाएगा, लाउड स्पीकर लगवाएगा, कहेगा तुम बड़े दुखी हो और तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हो, आओ आओ हम तुमको रास्ता बताते हैं। जो प्रचार करने वाले और फक्कड़, तो प्रचार करने वाले और फक्कड़ अवधूत में फर्क क्या होता है, यह इससे समझ में आता है। महात्मा की दृष्टि में सब परमात्मा है, जो जहाँ है जैसा है, मरता हुआ भी परमात्मा है, कहराता हुआ भी परमात्मा है, दुख भोगता हुआ भी परमात्मा है, रोता हुआ भी परमात्मा है। परमात्मा के सब रूपों को महात्मा जानता है। वाह भगवान वाह, उसने तो असली अधिष्ठान को ही पहचान लिया। और प्रचारक लोग क्या करते हैं कि यह ईश्वर है और यह नहीं है, यह विवेक करवाते हैं। तो तस्य एष आत्मा विवर्णुते तनुम स्वाम, जब गुरु पसंद करता है कि हाँ भाई यह तो सचमुच परमात्मा को पाना चाहता है, तब वह अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। अरे बाबा, जैसे तू 3.5 हाथ वाला शरीर, वैसे मैं भी तुझको लगता हूँ कि हाँ, देख मैं तुझको 3.5 हाथ का शरीर लगता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे ही तू अपने आप को भी देख कि 3.5 हाथ का शरीर लगता है और परमात्मा है, ब्रह्म। मैं खाता हुआ परमात्मा, बोलता हुआ परमात्मा, चलता हुआ परमात्मा, मैं सब व्यवहार करता हुआ परमात्मा, तू सब व्यवहार करता हुआ परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? तो विवर्णुते तनुम स्वाम, ये महात्मा लोग जो अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर एक पर्दा डालकर रहते हैं, उनके सामने अपने को जाहिर नहीं करते। तो जब देखते हैं कि हाँ भाई यह तो योग्य पुरुष है, यह सचमुच ब्रह्म को चाहता है और ब्रह्म होने योग्य है, तो वे अपने सामने अपने आप को, तो वे उसके सामने अपने आप को खोल देते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।